सीमा हरि ओम। हरि ओम। शुक्रा। हरि ओम शुक्रा। शुरू करिए। हरि ओम। हम ओम शुक्राना टैपिंग से स्टार्ट करेंगे 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना
10 शुक्राना। गुरु का हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने के लिए शुक्राना, हर दुख से बचाने के लिए शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सिर पर हाथ रखने के लिए शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर सांस के साथ मैं तन मन धन और संबंधों से कुबेर के खजाने की तरह भरती जा रही हूँ। हर पल मैं सबका मंगल चाहती हूँ। गुरु की शक्ति हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहती है और मुझे रास्ता दिखाती है। इस पूरी की पूरी पृथ्वी को गुरु की शक्ति हील कर चुकी है। अब हम 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करें। ओम Very nice. तो सब लोगों ने चार्ज कर लिया अपने आप को, अच्छे से चार्ज किया। यस, वेरी नाइस। और जब आप लोग सेशन में बैठते हैं उसमें आपको पता है कि पहले ये चार्जिंग कराई जाएगी, तो उससे पहले कोई भी आप लोगों को भाव हो, कोई चीज आप लोगों को ऐसे लगे हमारी लाइफ में ऐसा हो जाए, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा हो, तो बस बिल्कुल ये भाव रखना है कि जो ये चार्जिंग हो रही है इससे हमारी वो सारा मनोरथ पूरा हो जाएगा और आप लोग देखोगे कि बहुत आप लोगों को इसमें हेल्प मिलेगी। सो भाव की बात है कि हम अपने भाव को कितना पक्का और कितना विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। निर्जरा तपस्या, हैज शी जॉइंड? हाँ जी भाभी, आई जस्ट चेक इन इट। चेक, अगर मुझे को होस्ट बनाना है तो मैं बना दूं उन्हें भी। तपस्या आशुमा, हाँ, आगे है उसका। हाँ जी, ओके। हाँ जी, कैसा रहा कल निर्जरा एकादशी का व्रत? निर्जरा मैं बोल रही हूँ, निर्जल एकादशी का बहुत सबने अच्छे अच्छे मैसेज लिखे, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। आज भी हमने सेम मेडिटेशन रिपीट करी, बल्कि आज तो मैंने भी आप लोगों के साथ मेडिटेशन करी। और डेफिनेटली कई लोगों ने कल पहली बार ये व्रत रखा था, उसका सिस्टम समझा। मेन बात इस व्रत में करने की जरूरी नहीं है कि सब व्रत रखें। सबसे पहले हमने इसकी साइंस समझी कि दिस इज अ प्योर साइंस, कि हमारा उस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो बहुत कुछ डाइजेस्ट करे। दूसरी चीज, हमारे वाटर का बॉडी लेवल जो है वो चंद्रमा की ओर खिंच रहा है, मतलब ऊपर की ओर ऑलरेडी बढ़ रहा है। तो उस दिन हम जो भी काम करेंगे, अगर हमने उपवास रखा, अगर हमने साधना करी, सो एनीथिंग इज गोइंग टू मल्टीप्लाई। तो अगर हम बहुत एक्शन में हैं
इस दिन जो लोग बहुत डिप्रेशन में हैं वो लोग और डिप्रेसिव स्टेट में थोड़े से हो जाते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो और तो अगर हम उपवास यानी कि समथिंग कनेक्टेड विद अ लिटिल अपर देन आवर फ्रीक्वेंसी, तो हम लोगों को उस दिन एनर्जी बहुत फील होगी। और कोई अगर कोई अपना आशा कोई शेयर करना चाहता है क्या कल का एक्सपीरियंस, अगर आया है तो विल अनम्यूट हर और विल कैरी ऑन विद द सेशन। आस्था, निर्जरा, आर यू देयर? हाँ जी, या आशिमा? हाँ जी। हाँ तो बस या कुछ शेयरिंग है या विल स्टार्ट, शुड वी स्टार्ट? अभी तो भाभी कोई शेयरिंग नहीं है, वी कैन स्टार्ट। देन सबसे पहले एंजल से मिल लें हम, बांसुरी की सुन लें जरा। हाँ एक लेट अस शेयर। यस, अनम्यूट करिए। कर दिया, आस्क्ड हर टू अनम्यूट। श्रुति भाभी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप वहां से। हाँ, हरिओम 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 हरिओम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो। ओके, हाँ जी हाँ जी। मेरा नाम श्रुति है वैसे एक्चुअल में, पर अब मैंने अपना नाम बंसरी रख लिया है। बंसरी इसलिए रखा है क्योंकि मैं श्री कृष्ण जी की भगत हूँ और श्री कृष्ण जी को बंसरी बहुत प्रिय थी। और साथ में जब बंसरी को हम, दूसरा कारण ये था, जब बंसरी को बजाते हैं तो जब हम उसको सांस को अंदर लेके जाते हैं और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो स्माइल के साथ निकालते हैं। इसलिए मैंने ओम से रिलेट करके और मेडिटेशन के साथ रिलेट करके अपना नाम बंसरी रखा है। वेरी नाइस। मैं स्माइल से पहले की थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मोनिका जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। आज से 6-7 साल पहले मैं मोनिका जी के साथ सुबह के 2 घंटे बिताती थी। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी, मोनिका जी मैं मेडिटेशन और योगा बिल्कुल नहीं कर सकती। वो मेरे को बिल्कुल समझाती थी बड़े अच्छे से। उन्होंने मेरे को चक्रास कोश सब समझाए मेडिटेशन करने से पहले। पर मुझे थोड़ा मतलब नहीं मैं कर पाती थी। जब वो मुझे घर में छोड़ने आती थी उसके बाद मुझे एनर्जी फील होती थी। उस टाइम मैंने रियलाइज नहीं किया कि मुझे क्यों ऐसा होता है। अब मुझे रियलाइज होता है कि मोनिका जी ने जो मुझे समझाया था उसी कारण ऐसा होता था। फिर वो दिन आया, आज से 4 इयर्स पहले स्माइल का स्कूल में मेरी एडमिशन हो गई, जहां पर मोनिका जी ने कल्प वृक्ष को लगाना था, बीज बोना था। तो मैं बहुत लकी थी कि मेरी फर्स्ट डे नर्सरी में एडमिशन हो गई और मैंने उनके घर में मेडिटेशन सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने लाइव हमें 3 दिन का सेशन करवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा करके। पहले मैं कनेक्ट नहीं हो पाती थी, जैसे वो बेसिक कोर्स करवाती हैं, सोलर प्लेक्स, पिंक एनर्जी सब करवाती हैं, तो उन्होंने करवाया। मुझे उस दिन फर्स्ट डे मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब पिंक एनर्जी की है तो मेरे अनाहत चक्र में मुझे पिंक कलर दिखा। तो मोनिका जी बाद में पूछती हैं कि सभी से पूछती हैं, तो मेरे से भी उन्होंने पूछा। मैंने कहा मोनिका जी मुझे आज पिंक कलर दिखा, तो बहुत खुश हुई। बोलते कि शुरू में आपको दिखने लग पड़ा तो आप ग्रो करोगे, बहुत ग्रो करोगे। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा हर दिन। उसके बाद मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ जैसे जैसे वो बताती हैं। मैंने उनके 90% सेशन और जो भी उन्होंने कोर्स करवाए हैं मैंने अटेंड किए हैं। मुझे थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम पहले रहती थी, लेकिन अब उनके सेशन अटेंड करने से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और रिलेशन, अगर किसी के साथ खराब रिलेशन थे तो जो भी वो टूल्स, छोटे छोटे टूल्स बताती हैं, उनके साथ वो प्रॉब्लम करने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोनिका जी ने बहुत पहले, बहुत 4 साल पहले बहुत सुंदर ये पेड़ बीज बोया था कल्प वृक्ष का। आज उसमें इतने सुंदर फूल लग चुके हैं, इतने कलरफुल फूल लगे हैं कि हम सब मोनिका जी को ये वादा करते हैं, स्माइल ग्रुप के सारे मेंबर्स,
कि इन फूलों की रंगत को कभी कम नहीं होने देंगे, इसकी सुगंध को कभी कम होने नहीं देंगे। सभी को लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, मुझे भी हो रहे हैं। अब शिकायतें कम करने शुरू कर दिए हैं और शुक्रिया ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं। वो बताती हैं कर्म योग सबसे बड़ा योग है, तो कर्म योग धर्म से भी बड़ा है। धर्म करने से गुरु से मांगना पड़ता है, और कर्म करने से ईश्वर खुद ब खुद उनको देता है और हमेशा देता रहेगा। स्माइल के लिए मैंने एक छोटी सी 3-4 लाइनों की कविता लिखी है, मैं आपके सामने बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं, रिलेशन सबसे अच्छे हो रहे हैं, गुस्सा नहीं आता है। और मैं एक पोइम बोलना चाहती हूँ आपके सामने, गाना स्माइल के लिए। स्माइल तुझे है कहते, मुस्कुराना है नाम तेरा। स्माइल तुझे है कहते, मुस्कुराना है नाम तेरा। हर शाख शाख तेरी, हर राम नाम तेरा। हर शाख शाख तेरी, हर किसी में तू है। आजा तू मेरे घर में, घर घर बना के खेले। आजा तू मेरे घर में, घर घर बना के खेले। नन्हा सा घर है मेरा, जिसमें हूँ काम तेरा। नन्हा सा घर है मेरा, जिसमें मुकाम तेरा। बानी में तू लिखा है, ऑनलाइन कोर्स में तू है छाया। बानी में तू लिखा है, ऑनलाइन कोर्स में तू है छाया। गुरुजी पुकारते हैं, हर राम नाम तेरा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मोनिका जी का लगाया हुआ पेड़ देखो कितने कलरफुल फ्लावर्स आ चुके हैं। अब हम सभी वादा करते हैं कि जो सिखाती हैं उनको ऐसे ही ग्रो करेंगे। थैंक यू। शुक्राना 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 शुक्राना। सब लोग करेंगे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जल्दी जल्दी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब लोग मिलके शुक्राना 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 शुक्राना। सारी बात बांसुरी ने बहुत अच्छे से बताई, क्या क्या चेंजेस आए। लेकिन एक ये मोनिका के पीछे जी बहुत लगा दिया तो बड़ा हेवी हो गया। सो मेरा निवेदन है, जो जिस नाम से मुझे बुलाता था उसी नाम से बुलाए। कोई जी नहीं, मोनिका तो मोनिका ही। बाकी जिसका जो भाव है कोई मना नहीं है। लेकिन श्रुति और मैं बहुत पुरानी सहेलियां हैं और इसी ने मुझे वॉक करनी सिखाई लेक पर, तो मोनिका ही रहेगी श्रुति। ये सब जो भी शुक्राना है वो गुरु का। सो बहुत हैवी हो गया तुम्हारा शेयरिंग, क्योंकि इतना सारा जी था उसमें। निर्जला एकादशी, जाने अपने आप को। ये एक दिन के लिए नहीं है। इट इज बेसिकली क्लेंजिंग ऑफ वन सेल्फ। अपने आप को साफ करना है। और जिसने भी कल ये व्रत रखा होगा, अगर उसने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि जब भी वो वॉशरूम जा रहे होंगे, इवन टिल टुडे, जो जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो आपका कलर जो है वॉशरूम का वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। इट विल बी वेरी डार्क। ये चीज ऐसी है जो हम सबके अंदर से रोज निकलती है। और अंदर से निकलता क्या है बताइए? किसी ने हीरे जवाहरात निकाले अपने अंदर से? आंख से निकालते हैं तो गंध, कान से निकालते हैं तो गंध, नाक से निकालते हैं तो गंध, जहां से भी निकालते हैं। सिर्फ एक मुख से है जो हीरे जवाहरात निकाल सकते हैं, और वहां से भी आधी से ज्यादा बार अंगारे निकाल देते हैं। जब ऐसे व्रत रखेंगे, अंदर सफाई होगी, क्लेंजिंग होगी, और जैसे बांसुरी ने शेयर करा, बांसुरी की तरह बजने लग जाएंगे। कितने भाव से नाम चुना बांसुरी। बांसुरी यानी जब कृष्ण की बांसुरी बजे तो सारे बेसुध हो जाएं। लेकिन उस बांसुरी को बनने के लिए तैयार कौन है?
जब पहली बांसुरी घड़ी गई, कितने सारे बांस के पास गया जिसने बांसुरी बनानी थी, और हर बांस ने मना कर दिया, ना ना मैं अपने अंदर छेद नहीं कराऊंगा, मुझे मत छूना, मुझे दर्द होगा, मुझे कोई छेद नहीं कराना। सबने मना कर दिया। केवल एक बहुत ही कमजोर सी लकड़ी की बांस थी, उसने बोला और कोई नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, मुझे ही बना लो। और जब उसके अंदर छेद करे गए तो वो श्री कृष्ण ने धारण कर ली, और फिर जो वो बजी तो वो बजती ही चली गई, और वो बांस अकड़े के अकड़े जंगलों में खड़े ही रह गए। अगर श्री कृष्ण के हाथ में धारण होना है तो थोड़ी बहुत कटाई छटाई ये सब तो करानी ही पड़ेगी। बिना कटाई छटाई के कहाँ बज पाएंगे? जब तक अपने नाम से जुड़े रहेंगे, अपने नाम को पकड़े रखेंगे, तब तक ये चेंजेस आएंगे नहीं। शुभ देह को धारण करना है तो थोड़ा सा निर्जल एकादशी, सिंपल सिस्टम था। दिस वाज अ साइंस बियॉन्ड साइंस, कि जो चंद्रमा का जो तरीका है, वैक्सिंग होती है, चंद्रमा उगता है 15 दिन में, धीरे धीरे फिर लुप्त होता है, फिर आता है, फिर लुप्त होता है, उस हिसाब से 2 दिन महीने में आप सब कोशिश करके व्रत जरूर रखें, जिसको बोलते हैं ऑटोफेगी। आज के टाइम में डॉक्टर्स इसको किस नाम से बोलते हैं? ऑटोफेगी। ऑटोफेगी मीन्स जब बॉडी अपने आप को खाती है। और आज के दिन इस इन्वेंशन के लिए बहुत सारे नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं डॉक्टर्स को, बिकॉज इन्होंने आज ये चीज फाइंड करी है कि जब हम इस शरीर को अंदर से कुछ देते नहीं है, खाली रखते हैं, तो ये शरीर अपने ही बचे हुए जितने हमारे सारी की सारी नाड़ियों में जो गंद चिपका रह गया है, जो उनकी नाड़ियां दीवारों पर, आप देखते हैं ना अपनी नालियां कैसे साफ करते हैं हार्पिक डालकर, क्लीनिंग एजेंट्स डालकर, ऐसी हमारे अंदर की नाड़ियों में भी अशुद्धि बनी रहती है। उसको क्लेंस कैसे करा जाता है? उसको तरीका सिर्फ एक है कि शरीर को खाली छोड़ दो, और शरीर सारी दीवारों पे से कुरेद कुरेद कर जो खाना चिपका हुआ है, क्योंकि उसको तो खाना चाहिए, फिर वो जो बचा हुआ खाना उसको आप कैसे देखिए ना, कैसे लेडीज खाती हैं, पहले घर में सबको बढ़िया बढ़िया खिला देंगी, फिर खुद के लिए नहीं भी बचेगा तो अच्छे से खुरच खुरच के पैन में से, डोंगे में से निकालेंगे, एंड दे विल बी फाइन, कंफर्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि पेट तो उनका बच्चों ने खा लिया, पति ने खा लिया, भर ही जाता है, अंदर तो तृप्ति आई जाती है, फिर थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही, और जैसे हम कितना भी बढ़िया खाना बना लें और उस खाने के डोंगे से, कढ़ाई में से हमने बढ़िया सा खाना सर्व कर दिया, और बिना मांजे अगले दिन अगर उसमें खाना बनाए तो कैसा बनेगा खाना? कितनी बार अपने लोग करते भी हैं, जब बहुत सारी डिशेस बनानी होती हैं तो एक कढ़ाई में कुछ बनाया, वो सब्जी निकाली और उसमें दोबारा छोंक देते हैं, तब भी वो साइडों से कितनी जल जाता है मसाला, वो कढ़ाई बेकार हो जाती। ऐसा ही हम अपने अंदर खाना डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, मांजेंगे कब भाई? तो आजकल सबने पैसे दे देकर व्रत रखना शुरू करा है, क्योंकि जब भी जाते हैं किसी के पास वेट लॉस के लिए तो वो कहते हैं थोड़ा डिटॉक्स करना पड़ेगा पहले, और डिटॉक्स बड़ी खुशी खुशी करते हैं। भूखे रहना है, खाना नहीं है, पर उसके लिए पैसे दूसरे को दे के आ रहे हैं। इंटेलिजेंस, वी हैव बिकम सो इंटेलिजेंट, सो इंटेलिजेंट। अरे ये प्रथा तो पुरातन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सिस्टम में डाल दी थी। सिर्फ उन्हें ये पता था कि इंसान के अंदर एक भगवान नाम का इंस्पेक्टर परमानेंट डाल दो, वो उससे बहुत डरेगा, भगवान देख रहा है, व्रत रखोगे भगवान अच्छा पति दे देगा, व्रत रखोगे काम अच्छा हो जाएगा, इस दिन का रखोगे तो ये काम हो जाएगा, उस दिन का रखोगे तो ये काम हो जाएगा। हफ्ते में एक दिन किसी भी भगवान को मान के और व्रत रख लो। 99% लेडीज को कैंसर नहीं होगा यदि वो हफ्ते में एक दिन व्रत रखना शुरू करते। एक दिन,
मैक्सिमम लेडीज आर सफरिंग विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। और सिस्टम क्या बनाया था? हर तरीके से हमारे इस गैजेट को एनर्जाइज करने का, जो आज निकल रहे हैं कॉर्डलेस पावर बैंक, आप किसी कहीं से भी अपने फोन को चार्ज कर लो, कहीं जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे गए, किसी पब्लिक प्लेस पे गए, स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस, सब लोग अपना अपना मोबाइल चार्ज कर लो, 10-10 सॉकेट्स लगे हुए हैं। ये 10 सॉकेट ही तो हैं। जब मंदिर में जाते हैं, कहीं दुर्गा जी को बिठा दिया, कहीं हनुमान जी को बिठा दिया, कहीं कृष्ण जी को बिठा दिया, कहीं शिव जी को, ये सब सॉकेट्स हैं। इस मोबाइल को चार्ज करने, इस गैजेट को चार्ज करने के लिए अलग अलग सॉकेट्स हैं। अच्छा जी, अभी तुम राम जी तो उनको संभालने में बिजी है, तो तुम कृष्ण जी के पास चले जाओ, कृष्ण जी को किसी और को संभालने में बिजी है, आप किसी और के। बेसिकली नथिंग एल्स। आइडल सेवा है क्या? किसी भी एक चीज में ध्यान केंद्रित करना। जब आपने ध्यान केंद्रित किया, उसमें अपना विश्वास डाला, आपको नहीं पता आप इस परमात्मा को जागृत कर रहे हैं, अपने ही अंदर को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो बोला नंगे पैर जाओ, क्यों? क्योंकि मंदिर की जमीन ऐसी जगह पे जहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स है। फिर बोला पाठ पूजा है तो पायल पहन लो, बिछिए पहन लो, श्रृंगार कर लो। 16 श्रृंगार में ही एक लेडी जाए, वो सारे के सारे श्रृंगार के आइटम्स आपकी बैटरीज हैं, छोटी छोटी, जो चार्ज करती हैं आपको। चांदी का पैर में पहना तो उसने, चांदी ने अब्सॉर्ब कर ली एनर्जी, और आपके सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, क्योंकि लेडीज को सबसे ज्यादा प्रहार होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, सारा का सारा चार्ज हो गया ऑटोमेटिकली सिस्टम। समझे इस चीज को? शुभ देह। तो सब लोग कोशिश करें। और आजकल तो व्रत कैसे रखते हैं, नवरात्रों के रखेंगे और पहले दिन से ही ऐड पढ़ना शुरू कर देंगे। सागर रत्ना ने थाली निकाल दी, हल्दीराम भी थाली दे रहा है, अब तो ताज में भी मिलने लग गई, अब तो ललित होटल में भी, हर जगह मिल रही है थाली। पूरे दिन हर जना बस मुंह ही चलाता रहता है, क्योंकि आज मेरा व्रत है ना, आज मैं आलू खा सकती हूँ, आज मेरा व्रत है, अब मैं शकरकंदी खा लेती हूँ, आज मेरा व्रत है, हम चिप्स तल के खा लेते हैं। पूरे दिन चरत चरत और चरत। अंदर वाला मैकेनिज्म बोलता है, हे भगवान कुछ भी करना पर व्रत मत करना कभी भी। व्रत मतलब क्या? व्रत मतलब जो आपको वैराग की ओर ले जाए। व्रत वैराग, वैराग यानी किसी परम प्रिय शक्ति का राग करना। ये जो हम जीवन भर और चीजों का राग करते आए ना, घर का, पढ़ाई का, सुंदर लगने का, वस्त्रों का, इस राग ने कुछ नहीं दिया। वैराग यानी वो जो वर्तमान में है, जो पूर्ण है, जो था, जो है और जो रहेगा, जब उसके साथ जुड़ गए तो ये जो बिना मतलब के राग द्वेष हैं, ये शरीर को छोड़कर चले गए। राग रखना है तो मैंने ये नियम लिया है, आज से मैंने इसका राग कर लिया कि सुबह से शाम तक मेरे मुंह में अन्न नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और आपको पता है, जो हम ऑटोफेगी का मतलब, जब हमारा शरीर अपने आप को खुद को खाता है, और वो जब खाता है, जो दीवारों से वो खुरच खुरच के उतारता है, तो इतना बढ़िया प्रोटीन पैदा होता है, वो प्रोटीन मार्केट में कहीं मिल ही नहीं सकता। इसीलिए जो लोग साधना करते थे, जैनी मुनि वगैरह, या जिन्होंने देश के लिए लड़ाई करी, वो 20-20, 21-21 दिन भूखे रह जाते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना प्रोटीन उनकी खुद की बॉडी बनाती थी कि उनको कोई भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती थी। कमजोरी उस थॉट से आती है जो सुबह से हमारे दिमाग में नॉक करती है, आज तूने कुछ खाना नहीं है। घर वाले भी बोलते हैं, आज मत बोल, तूने कुछ पीना नहीं है, आज मत चल, तूने आज खाना नहीं है। या तो सब बोलते नहीं कि कुछ खा ले, कुछ खा ले। सोमवार को, हर सोमवार को ड्राई फास्ट गुरु की कृपा से बहुत टाइम से रख रही हूं, और कल मंगलवार को निर्जल एकादशी आ गया, यानी 2 दिन ड्राई फास्ट। तो पहले दिन घर वालों को कैसे मनाया कि आज रख लेती हूँ, क्योंकि मंडे को तो रखना ही है। सबने बोला मंडे तो तुम छोड़ोगी नहीं, मंडे को रख लो, तो समझ लो एकादशी तो आज भी है। आधे जने तो सोमवार को ही बोल रहे हैं, तो उनका मान के कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज रख लेते हैं। बहस क्यों करनी है ना, एक्सप्लेन क्यों करना है, नहीं नहीं मैं तो आज भी रखूंगी।
ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है, पिंक एनर्जी भेजी, सबके सोलर प्लेक्स बंद करे, रात तक आराम से निकल गया। अगले दिन सुबह फिर सोचा, फिर सबको पिंक एनर्जी भेजी, फिर बोला कि ठीक ही लग रहा है, चलो थोड़ी देर और रख के देख लेती हूँ, आज तो जब तक सामान वगैरह बांटते हैं तब तक थोड़ी देर और रख के देख लेते हैं। धीरे 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 समय बीतता गया, गुरु शक्ति भेजता गया भेजता गया भेजता गया, कब शाम हुई पता ही नहीं लगा। ये 26 सेक्टर की जो मंडी है चंडीगढ़ में, ये 17 सेक्टर में शिफ्ट हो गई है। ये 26 की मंडी, जिसको सबसे बड़ी मंडी बोलते हैं, ऐसी हजारों मंडियां खा खा के बैठे हैं जितने हम लोग स्क्रीन पे हैं। करा क्या, करा क्या, कितना खाएंगे, थोड़ा सा शरीर को हल्का रखे। देखो कितना बढ़िया दान हो जाता है। दान खाली हाथ से देने का थोड़ी होता है। अगर आपने एक समय कम खाया, आपकी जगह किसी और को मिल गया, हो गया दान। कितना आसान आसान तरीका था, कितनी प्लानिंग थी, कितनी प्लानिंग थी कि हफ्ते में अगर हर घर से एक लेडी 2 लेडी व्रत रखती है, जेंट्स को तो काम पे जाना होता है, आदमी लोग कम रखते थे, उनका सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और औरत है मानो घर की एक धरा, जैसे पूरी पृथ्वी एक धरा पे चल रही है, उसकी एक धुरी है, ऐसे ही औरत घर की धुरी होती है। अगर औरत बीमार हो जाए, घर में सब कुछ हिल जाता है। तो इसलिए सिस्टम बनाया कि औरत उस दिन खाली रहे और उस परम शक्ति से जुड़ जाए, क्योंकि औरत अपने लिए तो कभी मांगती ही नहीं है, वो सारे घर वालों के लिए ही शक्ति मांगेगी। लेकिन जो जेनरेटर है, जो एनर्जी दे रहा है, उसमें तो एनर्जी होगी ना। तो जब आप एनर्जी सबके लिए मांग रहे हो, तो औरत तो अपने आप एनर्जाइज्ड हो ही जाएगी। इसलिए उसको महाकाली, महादुर्गा, लक्ष्मी सबका रूप कहा गया। जाने अपने आप को, इस देह को शुभ करना है, और वक्त से बलवान तो कुछ भी नहीं है। वक्त को समझे। आज न्यूज आई हुई है, आज बॉम्बे की तरफ, गुजरात की तरफ साइक्लोन, थोड़े दिन पहले बंगाल की तरफ साइक्लोन। परमात्मा करना क्या चाह रहा है? धरती माँ को हम सबके ऊपर तरस आ गया। माँ है ना, बोला इतने प्रदूषण में एक के ऊपर एक इंसान चढ़ा पड़ा है, कैसे सफाई करूं, कैसे शुद्ध वातावरण दूं। सफाई कर रही है, सब लोग प्रेम बांटें, सब लोग अपने मन के भावों को शुद्ध करें। और जब हम व्रत रखते हैं, तो जब शरीर खाली होता है, तो हमारे 5 प्रकार के जो हमारी श्वासें हैं, पान वायु, अपान वायु, सब 5 तरह की, वो सारी सिंक्रोनाइज होकर अंदर का पर्यावरण एकदम शुद्ध कर देती। इस पर्यावरण को शुद्ध करना है। पढ़ा हम लोगों ने, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। आज के दिन हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पुष्ट होता है। उसके अंदर जो इतने टाइम का कूड़ा कचरा, जैसे हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई मन में विचार आया, कोई डर आया, कोई भय आया, कोई क्रोध आया, 10 मिनट की बात पर 1-1 दिन, 2-2 दिन, 10-10 दिन नाराज होते हैं। वो बात एक्सपैंड 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 होकर, जैसे पहले दिन समझाया, पहले सबकॉन्शियस में जाती है और बदलते बदलते कब वो अनकॉन्शियस में चली जाती है पता ही नहीं लगता। और जब वो अनकॉन्शियस में जाती है, प्रॉब्लम वहां पर होती है। आज इस समय वर्तमान में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको हैंडल करिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रोध करिए, गुस्सा करिए, नाराज होइए, कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार करिए, पर वो 5 मिनट का करना है, तो बस 5 मिनट, ताकि वो अभी आया और अभी चला गया। जैसे बच्चा सुपर कॉन्शियसनेस में पैदा होता है, अभी गुस्सा आया, 5 मिनट बाद खेल रहा है, 5 मिनट में खेल रहा है, फिर 5 मिनट बाद रो रहा है, फिर 5 मिनट में, लेकिन हमेशा वो एक एनर्जी स्टेट में है। कभी बच्चा थकता नहीं है। शुभ देह करनी है, बातों को छोटा 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 करते जाओ, और जितना अंदर ये खाली होगा उतनी बातें श्रिंक होती चली जाएंगी। प्रॉब्लम किसी चीज में है ही नहीं। जब हम स्थिति को बहुत बड़ा कर देते हैं, खींच देते हैं,
एक जने को बता रहे हैं, दूसरे जने को बता रहे हैं, तीसरे जने को बता रहे हैं। कभी भी स्थिति सुधर नहीं पाएगी जब तक वर्तमान में रहना सीखेंगे नहीं। तो स्माइल से जुड़े हैं, मैजिक देखना है तो 2 घंटे से 4 घंटे से 6 घंटे से शुरू करिए। पहले के लोग बार बार मुंह झूठा नहीं करते थे। क्यों नहीं झूठा करते थे? क्योंकि उन्हें पता होता था अभी अंदर की जो फैक्ट्री है, जो अंदर की किचन है, उसको जो खाना दिया था वो उसको प्रोसेस कर रही है। लोग बिजी हैं, अभी बार बार मत दो। लेकिन फूड इंडस्ट्री ने ऐसा समझाया आकर, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स तैयार कर दिए, उन लोगों ने सबको समझाया थोड़ी थोड़ी देर में बॉडी में डालते रहो, एक साथ मत खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी। अब बॉडी कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं है किस कौन सा वो समय आएगा जब बॉडी के अंदर सामान आ जाएगा, कुछ पता ही नहीं है। स्टार्ट टॉकिंग विद योर इनर सेल्फ, अपनी अंदर से बात करें, अंदर के साथ कनेक्ट हो। कभी भी किसी भी स्थिति का हल बाहर से जीवन में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम का हल किसी तीसरे जने से पूछेंगे, आपको कभी भी राइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अपने आप से पूछिए, अपने साथ बैठिए, पर मन को स्थिर करके बैठिए। वर्तमान, अगर पुरानी 10 साल की बातें खींच के और फिर उस स्थिति का हल ढूंढा तो हमेशा गलत हल ढूंढेंगे। टीयर ऑफ दोज पेजेस, उन्होंने कुछ नहीं दिया, शुभ देह करके जाना है। ज्ञान धन तूने दीना ओ प्यारे गुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु। कैसे जीना सिखाया? सिर्फ एक बात बोल दी, इस मुख से किसी के लिए परिचिंतन निकले ना। ये ज्ञान को पढ़ पढ़ के इतना हेवी मत करो माइंड को, ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। हर पल अपने साथ स्थिति को मूल्यांकन करो। ये स्थिति आई, इसमें सॉल्यूशन क्या है? बड़ा अच्छा एक वीडियो, अगर अभी टाइम मिलेगा तो दिखा पाऊंगी मैं, और अगर नहीं दिखा पाई तो मैं आज इसको ग्रुप्स में पोस्ट करूंगी। पर मेरी सबसे निवेदन है, उस वीडियो को देखकर ऐसा ना हो बाकी सब लोग भी अपनी अपनी वीडियोस पोस्ट करने लग जाएं। इट्स अ मैसेज अबाउट कोरोना वायरस, थोड़ी सी सुजागी। सब लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बार बार न्यूज देख रहे हैं, बार बार उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा जो आयुर्वेद हमारा कहता है, थोड़ा सा जो डॉक्टर्स प्रिकॉशन बता रहे हैं, पूरे दिन में उसमें 10 मिनट भी नहीं लगने। थोड़ा सा बड़े लोगों और घर के सब लोग गार्गल कर लीजिए, गर्म पानी में थोड़ी हल्दी और सेंधा नमक डाल के बस गार्गल कर लीजिए सुबह और रात को सोने से पहले। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुजुर्गों को और बच्चों को हो सकता है। ट्रांसमीटर्स कौन है? हम लोग हैं। हम लोग लेके आएंगे कहीं से और वो लोग कैच कर लेंगे, बिकॉज उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत स्लो है, इतना स्ट्रांग हो नहीं सकता। लेकिन यदि गार्गल कर लिया हमने और इन्फेक्शन चला भी गया तो वो हमारे गले में ब्रीड होता है, वो स्टमक में ब्रीड नहीं हो सकता, वो गले में ब्रीड होता है। तो अगर आपने गार्गल करा तो अगर आ भी गया इन्फेक्शन तो वो खत्म हो जाएगा। दिन में 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए, सिप सिप करके सब लोग, ताकि उससे वो इन्फेक्शन जो है वो स्टमक में आपका चला जाए, और स्टमक में आपके ऐसे ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो उसको खत्म कर देंगे। बॉडी ऑलरेडी आप सोचिए, सिंपल चीज सोचिए कि पहले बोला लॉकडाउन, अभी कोई बाहर नहीं जा सकता, कोरोना वायरस की दवाई निकल रही है, ये हो रहा है। अब फाइनली क्या आ गया कि लॉकडाउन तो नहीं कर सकते, कोरोना वायरस के साथ जीना सीखिए, बाहर जाइए। और पर्टिकुलर जब एक पर्टिकुलर रेशो को हो जाएगा तो बॉडी अपने आप उसकी दवाई निकाल लेगी। दवाई अपने आप बॉडी ही पैदा करेगी। बॉडी के इम्यून सिस्टम में ऐसा अपने आप तब्दीली आएगी कि वो अपने आप अपनी दवाई खुद निकाल लेगी। अगर आज हमारी बॉडी कोरोना वायरस का तोड़ या मेडिसिन निकाल सकती है तो सोचिए जितनी भी हमारे शरीर में बीमारी है, क्या उसकी मेडिसिन आज तक वो नहीं निकाल पाई? निकाल रही है, पर हमारे अंदर बिलीफ नहीं है।
हमारे अंदर अपने आप को हील करने का बिलीफ नहीं है। अगर हम कुछ स्माइल से सीखकर, आप लोगों को क्यों बार बार हम लोग एंजल्स की शेयरिंग दिखा रहे हैं? क्यों शेयरिंग? क्योंकि ये लोग इस रास्ते पे चली और बहुत सारे जब अपनी लाइफ में जादू, मैजिक देख लिए, अनुभव कर लिए, तब जाके एंजल्स बनी है। कैसे कि खुद को भी हील कर लिया, खुद की बीमारियां से भी फ्री हो गए, औरों को भी बहुत कर दिया, घर का वातावरण भी बदल लिया, खुद यंगनेस की भी फीलिंग आने लग गई। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है, सबसे कीमती जो 2 चीजें हैं जिनको खरीदा नहीं जा सकता जीवन में, एक है समय और एक है सांसें। क्योंकि ये सारी समय, सांसें, ये गई तो बस गई, रिप्लेसमेंट नहीं है इनकी। और यही 2 चीजें ये लोग इन्वेस्ट कर रही हैं सबको हील करने में। कोई भी फोन करो, अटेंड करती हैं, समझाती हैं, उसी समय में ये अपनी साधना कर सकती हैं, अपनी ग्रोथ कर सकती हैं। लेकिन इतना आराम मिला है जीवन में, जब आराम मिला तो अंदर मन धुल गया। जब धुला तो लगा सब जगह वही प्रकाश, वही उजाला, वही शांति, वही सुख सब जगह फैल जाए। कितने प्रेम से, ऐसा लगा हर बात में सरगम बज रही है बांसुरी की। ये पेड़ देखो, किसी को नजर भी नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, लेकिन उसका भाव इतना प्योर है, सबको जैसे नहलाना चाहती है कि इस वृक्ष के जो फल हैं खाली मैं ही ना खा लूं, सब लोग खा ले। लेकिन उस भाव को कैच करने के लिए भी एक भाव चाहिए। आज सुबह बड़ा मजा आया, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। क्योंकि आज आप सबके साथ साधना मैंने करी नहीं, करवाई नहीं, मैंने भी करी। हमेशा तो मैं करवाती हूँ। कल मुझे भी गुरु की कृपा से, कल तो रिकॉर्डिंग हो गई थी निर्जला एकादशी की मेडिटेशन की, तो आज मैंने भी आप सबके साथ साधना करी। शुक्राना सबसे, तो आप सबका, जो आप सबकी कृपा से क्या खूबसूरत मेडिटेशन, कहाँ कहाँ गुरु लेकर गया। कल तो मैं उतना अनुभव भी नहीं कर पाई थी जो आज अनुभव करा। क्योंकि कल तो ये था, यात्रा में इतने लोग सफर कर रहे हैं, उनका खान पान का, पहुंचने का, सबका इंतजाम करना था भाई। रास्ते में पता लगे एक को इंद्र के पास पहुंचा दिया और एक पीछे ही रह गए, तो इसलिए सबको लेके जाना था। तो कल तो ध्यान पूरा का पूरा सबको पहुंचाने में था। एक के ऊपर ज्यादा फूलों की वर्षा हो गई तो मैसेज आ जाएगा, हमारे ऊपर तो हुई नहीं भाभी, उनके ऊपर ज्यादा हो गई। जैसे अभी बांसुरी ने शेयर करा कि मोनिका ने बोला कि पहली बार में तुम्हें पिंक कलर दिख गया, तुम्हारी तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ऐसा शेयर नहीं करना, बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे जिन्हें पिंक कलर नहीं नजर आया हो। मुझे आज तक नहीं नजर आया, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। लेकिन कल मेरा ध्यान पूरा अपने काफिले के ऊपर था जिनको दर्शन कराने थे, और आज मैंने खुद साधना करी। शुक्रिया आप सबका। लेकिन हुआ क्या, मैं साधना में इतनी ज्यादा मशगूल थी कि अचानक से मेरी कुक आई सुबह सुबह, भाभी क्या बनाना है? मुझे पता ही नहीं है कि अरे अभी तो जूम भी चल रहा है। और उसको पूछ रही हूँ ये सब्जी कटी हुई है, ये बना दो, वो बना दो। और क्योंकि बहुत सारे स्टाफ इकट्ठे रहते हैं तो एक स्टाफ की शिकायत भी कर दी उसने मेरे को तंग कर दिया, मेरा सामान फेंक दिया और पता नहीं क्या क्या, मुझे पूरी बात याद भी नहीं। बताया तो उन लोगों ने जिन्होंने फोन करके बोला भाभी हमने आपके घर की सब्जी भी बनानी सीख ली, ये भी देख लिया कि आप मेड को कैसे टैकल करते हो, आप उसको डांट रहे हो, ये भी सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, फोन बंद कर दो, अपना जूम बंद कर दो। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा जूम चल रहा है अभी तक, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपनी साधना में आज बिजी थी। फिर पता लगा कितना शुक्राना है गुरु का। थोड़े दिन पहले ही कह रही थी मैं भी आप लोगों की तरह साधारण हूं, ऐसे लेवल पे मत बिठाओ फिर गुरु की चेकिंग शुरू कर दोगे। आप लोगों की तरह मेरे घर में भी मेड्स परेशान होती हैं, आप लोगों की तरह ही हमें भी सुबह सुबह खाने की इंस्ट्रक्शन देनी होती है, बनाना होता है, जो भी करना होता है। आप लोगों की तरह ही मुझे भी कभी क्रोध भी करना पड़ता है। लेकिन बस शुक्राना इतना गुरु का कि आधे मिनट अगर जरूरत है तो बस क्रोध आया और उसके बाद लुप्त हो गया। तो जब मेरी फ्रेंड ने, मतलब सिस्टर ने जब फोन करके बोला
और मैंने जब उसका, क्योंकि फोन साइलेंट पे होता है, फोन बीप कर रहा है, मुझे कहीं गूं 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 की आवाज सुनाई दे रही है, आई लुक्ड, तो देखा 10-15 मिस्ड कॉल्स हैं। इसका मतलब 10-15 मिनट से कितने जने मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे, और मैं इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रही हूँ विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि साधना में से उठा दिया। कहाँ इतने भव्य दर्शन हो रहे थे और कुक ने आके कब उठा दिया पता ही नहीं लगा। लेकिन एक इतनी बढ़िया चेकिंग हुई, इतना गुरु को शुक्राना करा। यही चीज अगर 5-6 साल पहले हुई होती तो मन में इतनी देर ये चलता रहता, उस जने ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उसने क्या बोला होगा, उसने क्या करा होगा। और अब तो ऐसा लगा, अच्छा हुआ गुरु मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। अच्छा हुआ, सब कुछ क्लियर दिखा दिया। घर में स्टाफ तंग भी करेगा, घर में स्टाफ को इंस्ट्रक्शन भी देनी पड़ेगी, घर में क्रोध भी आएगा, लेकिन वापस रिबाउंस होकर अपनी साधना में जुड़ जाए। 1 मिनट का क्रोध किया, वो अपने काम पे गई, जाकर उसको गले लगाया, मन में उससे माफी मांगी, प्रेम करा, बस स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइलिंग। और जो मुझे बोल के गई थी, आप उसको जरूर समझा देना। जब तक मैं किचन में पहुंची, भाभी कोई बात नहीं, अब जो बात हुआ ना आप उनको डांटना मत, खुद ही, मुझे बोलना भी नहीं पड़ा। यही है बस कैसे गुरु ने हम सबको सजाया है। ज्ञान धन तूने दीना ओ प्यारे प्रभु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, जीना सिखलाया तूने मेरे सतगुरु, वरना हम तो रुले ही पड़े थे गुरु, वरना हम तो। ये लाइन अपने मन में गा लो, ऐसे ही रुले पड़े हैं, चाहे 40 साल के हो गए, चाहे 30 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं। जो सबसे छोटा जना है इस वक्त जूम में, वो समझ लें, सबसे बड़े जने का इंटरव्यू लेकर आज तक रुल रहे हैं। तो इसलिए कैश कर ले अपने पलों को, वेट ना करें कि ये मिलेगा तब आनंद आएगा। आनंद हर पल हर क्षण में है, वर्तमान में अपनी स्थिति को कैसे हैंडल करना है, बस आनंद उसी में। इस बात पे मुझे कितनी सांसें यूज करनी है, 2, 4, 6, 8, और जितने पुराने होते जा रहे हो स्माइल्स में, उतने ही कम सांसें दुनिया में लगानी है, उतनी ही ज्यादा सांसें विराग में लगानी। विराग्य अल्टीमेट स्थिति, जब किसी स्पेशल के साथ राग कर लो, जब उठ जाओ अपनी उस तृष्णा से, ये किताब पढ़ लूं, ये ग्रंथ पढ़ लूं, ये बात सुन लूं, अरे तुम्हारे अंदर ग्रंथ 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 बह रहे हैं, बात तो करो उनसे कभी। तो सब लोग कोशिश करें व्रत रखने की। मोनिका भाभी, देयर इज अ क्वेश्चन Yes. कि कैंसर का और व्रत का क्या रिलेशन है? एंड सम पीपल आर आस्क्ड कि हमें एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है और बहुत वीकनेस और चक्कर आते हैं, तो हम क्या करें? वीकली व्रत कैसे रखें? एसिडिटी होती है, गैस होती है। जब साबुन से हाथ धोते हो, जब हार्पिक डालते हो फ्लश में, झाग उठता है? उठता है झाग? बताते हैं आप ही निर्जरा, बिकॉज बाकी जनों को तो हमने चुप्पी कर रखा है, बेचारे हाँ भी बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। हाँ हाँ भाभी। साबुन कब ज्यादा काम करती है? जितना ज्यादा झाग बनता है, वही झाग बन रहा है अंदर, डरे ना उस झाग से, कहीं नहीं लेके जा रही। आपके जितने साल इस धरती पे बोझा बन के रहना, उतने साल रहेंगे, समझिए। वो बॉडी थोड़ा परेशान हो रही है, उसको आदत नहीं है भाई। तभी परसों, क्योंकि इतने सारे जने हैं ग्रुप में, अगर यही सेशन मैं स्माइल ग्रुप का छोटा सा ले रही होती तो मैंने सबको बोल देना था, कल मुख में एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। अगर बाई चांस उसकी वजह से प्राण चलेगा तो मैं आऊंगी तुम लोगों को संभालने, और लकड़ियां मैं ही लगाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि इतने सारे जने हैं ना, ऐसा गुरु ने हक नहीं दिया बोलने का, इसलिए बोला 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे।
आप देखें तो जब फौज में भर्ती होते हैं तो लोहे जैसे बन जाते हैं, और जब तक माँ बाप पुलोसते रहते हैं बेटा धूप में कहाँ जाएगा और सर्दी में कहाँ, तब तक खुद ही कमजोर बनाते रहते हैं। चल के तो देखिए, थोड़ा सैनिक बन के तो देखिए जी। जो कैंसर का बताया आपको, इसके बारे में बहुत अच्छा टॉपिक है, कल आपको इसके बारे में 2-3 वीडियोस दिखाएंगे। क्या प्रोसीजर है बॉडी का, कि बॉडी में लाइसोसोम्स करके ऐसे हार्मोन्स होते हैं, उनको बोलेंगे, या सेल्स होते हैं जिनकी खुराक हमारे सड़े हुए सेल्स हैं। जो हमारे सड़े हुए सेल्स हैं, क्योंकि हम ऊपर से खाना डालते रहते हैं, बॉडी का प्रोसेस है, एक टाइम चाहिए बॉडी को खाने को पूरा डाइजेस्ट करने के लिए। अब मान लीजिए कि आपने अपने बॉडी को चलिए छोड़िए, आपने नाश्ते की टेबल पर 3-4 चीजें इकट्ठे रख दी। अब क्या रखा आपने, एक तरफ परांठे रख दिए, एक तरफ कोई सैलेड रख दी, एक तरफ कोई जूस रख दिया, एक तरफ आपने एप्पल काट के रख दिया। अब होगा क्या, अगर पकोड़े या समोसे या परांठे हैं तो सबका मुंह में पानी तो उसी के लिए आएगा, तो जो ये सेब खा लेंगे, पहले परांठा खा लेते हैं। परांठा खा लिया, अब परांठे को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए ज्यादा, उसके चलो ऊपर से आपने माँ बाप के डर से या वाइफ के डर से या किसी के भी डर से सेब खा भी लिया। अब वो रखा है ऊपर सेब, आप टेबल पर 1, 1.5, 2, 3 घंटा कटा हुआ सेब रख दीजिए, क्या हालत होती है उसकी, रेड हो जाता है वो। अगर दोपहर को वो सेब देंगे किसी को, कितना भी महंगा सेब हो, 250 रुपए किलो चाहे 400 रुपए किलो, कोई नहीं खाएगा उसको, इट विल टर्न रेड। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, रिएक्शन हो गया, क्योंकि प्रोसेस नहीं हुआ, पड़ा रहा तो ऑक्सीडाइज हो गया। और उसके आप देखेंगे कोई भी खुला फ्रूट होता है उसके ऊपर मच्छर मक्खी भिन आने लग जाते हैं। आपके किचन में बास्केट्स भी होती हैं, फ्रूट बास्केट्स वगैरह, उनको साफ नहीं करेंगे तो आप देखेंगे अजीब से मच्छर होते हैं जो फ्रूट पे ही मंडराते हैं, वो फ्रूट के ऊपर ही पैदा होते हैं, उनकी लाइफ ही वो है और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जब आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो अंदर वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और उसके ऊपर जैसे बाहर तो वो छोटे छोटे मच्छर उड़ रहे हैं, अंदर भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज और जर्म्स हैं, वो पैदा हो जाते हैं। जो भी चीज बॉडी से जब फ्लश आउट नहीं हो रही, आप समझ लीजिए और कुछ नहीं है, आपकी बॉडी इतना सुंदर सुंदर सजाते हैं, ऐसी कोई खास चीज है नहीं। थोड़ा सा एक दिन आलू छीलने की बजाय थोड़ा सा स्किन को छील के देखिए, अंदर बेहोश हो जाएंगे देखकर क्या क्या गंद भरा पड़ा है। थोड़ा सा पीलर लगाइए तो अपनी स्किन पे, इट इज ओनली जैसे एक बढ़िया सा हम गिफ्ट रैप चढ़ा देते हैं ना, बस भगवान ने एंड में करा भैया अपने आप को देख के डर ना जाए, गिफ्ट रैप चढ़ा के भेज देते हैं, उसी स्किन को रगड़े जा रहे हैं, संभाले जा रहे हैं, उसकी तारीफ करे जा रहे हैं। अंदर जो आपका सिवरेज है ना, घर का जो गटर है, वो ज्यादा सुंदर है अपनी इस बॉडी, जो अंदर से बॉडी है उससे ज्यादा सुंदर है वो सिवरेज, बस उतना ही काम है इस बॉडी का अंदर। बताइए तो इसमें कितनी कितनी खुशबूदार बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें डालते हैं, कभी शरीर से खुशबूदार चीज निकाली आप लोगों ने बाहर कि वाह आज तो सुगंधित द्रव्य निकल रहे हैं अंदर से, निकला है किसी के? व्हाट इट इज, चेक इट। एक खाली वाणी है, एक खाली शब्द है, एक खाली भाव है, जिनको आप पता नहीं अमृत के समान बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि शरीर में इतना कुछ ठुसा हुआ है कि वो इतने एसिड पैदा करते हैं कि शब्दों में भी एसिड ही निकलता है। बोलते हैं ना आजकल जैसे एसिड रेन होती है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है, तो अंदर इतना पोल्यूशन है कि हम अपने आप से ही इतने परेशान हैं कि एसिड फेंकते हैं। तो जो कैंसर के लिए पूछा, जैसे हमारे डिब्बे में रात की रोटी रह जाए और वो 4 दिन पड़ी रहे तो कौन खाएगा उसको, सड़ जाएगी वो। जो भी खाना अगर फ्रिज में नहीं है और बाहर पड़ा रह जाए, और फ्रिज का खाना भी क्या, फ्रिज के खाने में कोई प्राणमय कोश प्राण नहीं है, खा रहे हैं हम, उसके प्राण खत्म हो गए। फ्रिज में जो सब्जियां रखते हैं उसको कम से कम 1 घंटे पहले बाहर निकालिए, उसके बाद कुक करिए।
अगर फ्रिज में से निकालते ही आपने कुक कर दिया, आपको कोई प्राण वैल्यू नहीं मिल रही। आप देखिए तो सही, तभी तो आज के दिन हर एक एज में हर एक जने की बॉडी में कोई ना कोई दर्द जरूर है। सबके बाल झड़ रहे हैं, सबके चश्मे लग रहे हैं। क्यों हो रहा है इतनी यंग एज में? पहले नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट ही प्राण ऊर्जा का खाना आता था, फटाफट बनाते थे और प्राणों में डाल देते थे। और यहाँ के प्राण जो मैंने आपको बताया कि जगह जगह पावर स्टेशंस लगे हुए हैं गैजेट को चार्ज करने के लिए। पहले सुबह उठे, भगवान को प्रणाम किया, जल चढ़ाया, सूर्य से एनर्जी ली। एवरीथिंग वाज डिजाइन टू एनर्जाइज दिस बॉडी। तो कैंसर सेल्स कुछ भी नहीं है, हर जने के अंदर कैंसर सेल्स हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज दीज सेल्स। सबसे ज्यादा ये सेल्स, इनकी खुराक है रोना धोना, इमोशंस। इसीलिए लेडीज को ज्यादा ग्रसित कर रहा है। जेंट्स को ये ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज उन लोगों की ईटिंग हैबिट्स, जो लोग मसाला खाते हैं, जो लोग ड्रिंक्स, जो लोग इस तरह की चीजें, इंटॉक्सिकेशन, उनकी वजह से होता है। लेकिन लेडीज को तो बिना रीजन हो रहा है, क्योंकि वो अंदर इमोशंस को भरती रहती हैं और इनकी खुराक है सड़े हुए इमोशंस। अच्छे इमोशंस नहीं, सड़े हुए इमोशंस। व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, जब हम एक्सप्रेस नहीं करते तो वो अनकॉन्शियस ब्रेन में पड़ा रहता है और वहां पर वो सेल्स खा पी के मोटे तगड़े हो जाते हैं और वहां से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। और वो गांठें बनती हैं और धीरे धीरे वो बोलते हैं कि ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, और कुछ भी नहीं है। आई कैन गिव इट इन रिटन, आप चेक करिए। मिस्टर ल्यूक कुटिनो, उनकी देखिए वेबसाइट, उनकी सारी सुनिए, रुजुता दिवाकर को सुनिए। दे आर टॉकिंग हाई अबाउट कि जो आपके दादा नाना नानी घर में बड़े बुजुर्ग लोग खाना खाते थे, आप बिल्कुल बच्चों को और खुद वो खाना खाइए, आपको कभी भी बीमारी नहीं आएगी। बिकॉज दैट इज योर स्टेपल फूड, जो आपके घर के इर्द गिर्द उग रहा है, बस दैट इज द बेस्ट फूड फॉर यू। जो पर्यावरण में बाहर उग रहा है, आपके शरीर का पर्यावरण भी उसको एक्सेप्ट करेगा। और घर की किचन, बताइए ना मुझे कि आपके रात को सफाई वाली नहीं आई। किस किस ने लॉकडाउन में बर्तन नहीं मांजे कि महीने बाद मंजाएंगे भाई बर्तन? कोई बात नहीं, झूठे बर्तनों में खा लेते हैं, गंदे, चलो प्लेट कटोरी तो झूठी होती है, कढ़ाइयां क्यों मांजी, कुकर क्यों मांजे, उनमें बनाते रहते खाना, क्या हो जाता? वो तो झूठा नहीं करा किसी ने, क्योंकि पता है पहले वाले खाने में ताजा खाना डालेंगे तो पहले नया वाला खाना भी सड़ जाएगा। कभी किसी ने वो टिफिन खोल के खाया है? अगर आपके हस्बैंड ने वो खाना नहीं खाया शाम को या अगले दिन वो टिफिन खोला, देखा उसमें कैसे उफन होती है? बस वो कैंसर है, उस डब्बे में कैंसर दिख रहा है। जो 2 दिन का खाना बचा हुआ वापस आया, या कोई हॉलीडे पे, अक्सर देखेंगे बच्चों के टिफिन, अगर फ्राइडे को बैग नहीं टच किया, आते ही हॉलीडे पे चले गए, लॉन्ग वीकेंड पे चले गए, और 2 दिन 3 दिन बाद टिफिन खोला बच्चे का, तो उसमें इतना खराब खाना निकलता, उसको देखा भी नहीं जाता डब्बे को। बस वही अंदर है, वो है कैंसर, और कुछ भी नहीं है। अगर व्रत रखेंगे तो बॉडी का इतना इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है कि वो बॉडी अपने आप को, जितना रेजिड्यू बचा हुआ है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाई? क्योंकि या तो आप रात को सो नहीं रहे थे, जब 11 से 3 बजे तक आपके लीवर ने, बॉडी ने सारी सफाइयां करनी है, तब आप जगे हुए थे, या आप टीवी देख रहे थे, या आप जब खाना खा रहे थे, आप किसी से बात कर रहे थे, आप कोई बुक पढ़ रहे थे, आप कोई टीवी देख रहे थे, आप कुछ फोन पे देख रहे थे, तो आपके ब्रेन को आपने डिवाइड कर दिया। अब आधा ब्रेन तो जूसेस से क्रिएट करा रहा है और आधा ब्रेन आपको किताब पढ़ा रहा है, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बंद टिफिन के डब्बे की तरह अंदर पड़ा रहा, उसमें धीरे धीरे बैक्टीरिया बना, फंगल बना, वायरस बना, और अब वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। इट इज नथिंग। कितनी जगह सिर्फ इलाज हो रहा है कि कैंसर पेशेंट को बस 4 दिन भूखा छोड़ देते हैं, कुछ नहीं मिलेगा, तो अंदर क्या होता है, भट्टी बन जाती है, इंक्यूबेटर भट्टी। हमारी बॉडी खुद ही भट्टी बन जाती। तभी मैंने ये एग्जाम्पल शेयर करना भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर अगर किसी ने जब भी ड्राई फास्ट रखे, अगले दिन अपना वॉशरूम, अपना स्टूल टेस्ट करिए, जस्ट थोड़ा झांक कर देखिए, आप ही के शरीर से निकला, इतना कोई शर्माने की बात नहीं है उसको देखने में। हैट्स ऑफ टू देम जो हमारे आकर वॉशरूम साफ करते हैं। एकदम डार्क कलर का होगा, क्यों? जैसे कि आप किसी जमे हुए गंदगी को जब साफ करते हैं तो डार्क डार्क कलर के झाग बन बन कर निकलता है।
बिल्कुल सेम वे से बॉडी की क्लेंजिंग होती है। भगवान का तो सिर्फ नाम दे दिया ताकि डर के लोग करते रहें। और इस टॉपिक को हम स्पेशली एक दिन लेंगे, निर्जरा यू विल रिमाइंड मी, तो हम इसके बारे में वीडियोस दिखाएंगे, आपको पूरी अवेयरनेस देंगे। जिसको सिरदर्द होता है, दैट इज अ नॉकिंग, की बॉडी का वो पार्ट, उस दिन वहां सफाई चल रही है, जब घर में मिस्त्री लगा होता है ना, कारपेंटर, ठक 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 की सो नहीं सकते हैं उस दिन, सो पाते हैं घर में, लेकिन रेनोवेशन करानी है तो वो ठक ठक सहन करनी पड़ेगी। घर में रेनोवेशन चल रही है, इस घर में रेनोवेशन चल रही है, सिर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, मतलब कि मिस्त्री यहाँ काम कर रहा है, करने दो उसको। अभी लकड़ियों का समय नहीं आया, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, इस बॉडी को डरा के रखना, इससे डर के नहीं जीना। यस भाभी, it is 6 already, so should we continue? 5 minutes to 6. इतना लेट बजाया ये, वो कुछ मोमेंटम ब्रेक करने का मन नहीं कर रहा। Bhabhi, there are more questions on this, so probably we can take it up on the day when you discuss on this. चलिए क्वेश्चन ले लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने पूछा है, प्लीज elaborate on every week fasting, what should be the points that we should take care of? देखिए सिंपल बात है, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। सबसे पहले ये ध्यान करना है कि वो 5 तत्व क्या हैं, और हमारी बॉडी में जो फ्रूट हैं, जूसेस हैं, वो बड़े इजीली डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उस दिन क्या होता है, जैसे कि आप देखिए, आपके घर में सपोज शाम को कोई पार्टी है और आपको बहुत सारा काम है, घर को सजाना है, संवारना है, तो आप उस दिन घर में अपने घर वालों को बोलते हैं कि भी आज लंच को स्किप कर दो, आज किचन खाली नहीं है, या आपको कुछ किचन में रिपेयर कराना है, सफाई करनी है, तो आप बोलते हैं भी आज सिर्फ राजमा चावल ही, आज कुछ लाइट चीज बनेगी। सिंपल दैट थिंग है। आपकी बॉडी को, और कुछ भी छोड़िए, चलिए कार यूज करते हैं, कार में इतना पोल्यूशन हो जाता है, तभी उसको सर्विस पे भेजते हैं। कोई भी चीज आप यूज करते हैं, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल है, सबके यहाँ आज के दिन फिल्टर्स लगे हैं, वाटर फिल्टर, उसकी कैंडल साफ कराते हैं ना, उसका सिस्टम क्लेंस करवाते हैं ना, उसके लिए एक ईयरली वो लेते हैं पैकेज कि जी इतने इतने महीने में ये साफ होगा। अगर साफ ना करें तो क्या पानी साफ हो पाएगा? सिंपल है भैया। अंदर भी ऐसे ही हमारे सारे मिक्सी, किडनीज, लिवर, ये सब इनकी सबकी ये मशीन्स हैं। एक दिन इनको टाइम दे दीजिए अपनी ओवरऑलिंग के लिए। उस व्रत के लिए शुरू में ऐसा करिए, एक टाइम भोजन खाइए, सुबह दूध और थोड़ा फल ले लिया और अपना एक टाइम भोजन खा लीजिए। पर भोजन में ये नहीं कि जैसे दोपहर को 2 रोटी, शाम को 2 रोटी, तो आज दोपहर में ही, शाम को तो नहीं खाना, 5 रोटी ही खा लेते हैं, ऐसा मत करना प्लीज। कभी भी ऐसा करा है कि डॉक्टर की 3 टाइम की दवाई इकट्ठी खा ली हो? ऐसा नहीं करना, बॉडी को हल्का रखना है। तो शुरू वहां से करें, एक टाइम खाना खाएं, रात को फिर अगर आपकी, क्योंकि बॉडी मांगेगी, क्योंकि बॉडी में आपने आदत डाल दी है, बॉडी को आदत डाल दी है, तुम जरा सा रो और मैं तुम्हारे को अटेंड करूंगी, जरा सा रो तुम्हें अभी अटेंड करूंगी, अभी रोने दो इसको, इसको जिद्दी बच्चा बना दिया है। शाम को उसको फिर थोड़ा दूध और फल दे दीजिए। अगली बार जब व्रत करें तो उसको उसी दिन तैयार कर दीजिए, आज दोपहर को खाना मिला, अगले हफ्ते खाना भी नहीं मिलेगा, पहले ही तैयार कर दीजिए। अगले हफ्ते फ्रूट लीजिए, थोड़ा मखाना ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक ले लीजिए। सॉल्ट तंग करता है, हमें सॉल्ट की आदत होती है। उसके बाद नेक्स्ट वीक अब फ्रूट बिना सॉल्ट के, और तब तक तो मेरी पटरी पे आ ही जाओगे, फिर एक दिन हम बिना पानी के भी कराने की आदत डाल ही देंगे। कोई मुश्किल नहीं है काम, सिर्फ यहाँ पर कमांड देनी है, बॉडी कुछ नहीं मांग रही। आप जेंट्स को इसलिए नहीं रखना पड़ता, जेंट्स जब काम में निकलते इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें खाने पीने की सुध नहीं रहती। कितनी बार टिफिन वापस आता और कितनी बार बीवी के पैर छू के माफी मांगनी पड़ती है कि सुबह 6 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन बनाया, खाया भी नहीं, अब नहीं डालूंगी। सबसे ज्यादा यहाँ हंस रहे हैं, जरा मैं अनम्यूट करूं, कितनी बार धोखा है ये जरा पूछें। हाँ जी, हरिओम। नाम नहीं है, रेडमी है, आस्था, कैन यू सी मैं किनको
मरून टी शर्ट में आप, बहुत अच्छी स्माइल लगी। आप अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। भाभी बहुत सारे रेडमी हैं। बहुत सारे रेडमी है आप हो गए अनम्यूट है। हरिओम। 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 हाँ जी रमेश अंकल। हाँ जी, आरसी जैन जी। क्या नाम है जी आपका? आरसी जैन। आरसी जैन, नमस्कार जी। हरिओम। नमस्कार जी, नमस्कार मोनिका जी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको सेशन में? मैं समझता हूँ मुझे गॉड्स गिफ्ट है जी। अच्छा। मैं काफी देर सोच रहा था कि कोई ना कोई मेडिटेशन कुछ अटेंड करें, तो हमें पता लगा, आस्था जी से पता लगा कि आप ये करवाते हैं। तो मैं तकरीबन 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ आपसे। अच्छा जी। मैं आपके पास आए थे जी, और मैं महसूस करता हूँ कि रियली बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं जी। वेरी नाइस, शुक्राना। एटलीस्ट जो मन की शांति है, मन की पीस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है जी। बहुत बढ़िया है। आपकी वाइफ साथ ही बैठी है? साथ बैठे हैं हाँ जी। जी। तो शांति कैसे है पास में? वाइफ साथ में और फिर शांति भी, दो चीज इकट्ठे कैसे चलेंगी? हरिओम मोनिका जी, हरिओम। ओम हरिओम। मोनिका जी, हम आपको इसी साल 2 जनवरी से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। ओके। टर्क्वाइस में था, मैं स्वीटी आस्था की मदर इन लॉ और मैं फ्रेंड्स हैं, ये हम इकट्ठे आए थे आपके पास। अच्छा जी, अच्छा, वेरी नाइस। मैंने टर्क्वाइस में आपके 2 वर्कशॉप भी अटेंड किए, बहुत अच्छे लगे। और फिर सेक्टर 7 में आप मोनिका जी के घर आई पंचकुला, और आपके साथ होली मनाई। हमारी बैक साइड पे, हम सेक्टर 9 पंचकुला में रहते हैं, तो पंचकुला आपके साथ केसी क्रॉस रोड में होली मनाई, वो भूल नहीं सकते। इतना आनंद, इतनी खुशी। तो भैया भी आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम इकट्ठे आ रहे हैं। इकट्ठे आए थे दोनों। इकट्ठे आए थे। आप दोनों बड़े प्यारे लगते हैं मुझे स्क्रीन पे, जब मैं देखती हूँ दोनों इकट्ठे बैठ के सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। क्या चेंजेस? मेरी बड़ी सिस्टर भी आपके साथ जुड़ी है, चंडीगढ़ 43 से, विनोद बाला। उसने भी सारे सेशन आपके बहुत अच्छे अटेंड किए, उसको काफी रिलीफ है, और हमें तो है ही है। क्या रिलीफ मिला? क्या चीज चेंज महसूस करते हैं? की ना, अभी डॉक्टर ने उसको एक लेग की ना, राइट लेग की ना काफी प्रॉब्लम थी, तो उसको कहा था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, नहीं ऑपरेशन अभी नहीं कराना, तो आप पहले ये सेशन अटेंड कर, मेडिटेशन में कर, मैं तेरे को जूम बारे बताती हूँ। फिर उसने आस्था से बात की, तो उसने भी कर लिया। अब वो काफी फील करती है, रिलीफ फील करती है। तो अभी अब मुझे नहीं कराना, मैं ऐसे ही मेडिटेशन से ठीक होंगी। मैं खुद करती हूँ, मुझे मन में ना बहुत खुशी और सुकून है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जब ये, हाँ बोलिए बोलिए मोनिका, जब से हम आपसे जुड़े हैं मन को बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चे, मेरे दोनों बेटे बाहर हैं, मैं उनसे भी बात करती रहती हूँ कि मैंने आज ये किया, हमने ये सीखा। दोनों एक यूएस में सियाटल में और एक सैन फ्रांसिस्को में है। मैं उनको हमेशा आपके बारे में बताती हूँ और पिंक एनर्जी भी भेजती हूँ। मेरी छोटी डॉटर इन लॉ की ना बस नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है डिलीवरी, तो मैं उसको हमेशा भेजती रहती हूँ। उनको मेडिटेशन दी है आपने करने को? हाँ जी। ओके, ठीक है। बिकॉज हाँ, जो भी प्रेग्नेंट है उसको जरूर दीजिए, उसके बच्चे के कार्मिक अकाउंट पहले ही रिजॉल्व हो जाएं। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा। हम हर सेशन में आपसे कोशिश करते हैं जाएं, आपके पास आए। शुक्राना, शुक्राना। तो आप अब भाई साहब को आप डांट लगाती थी कि जब ये टिफिन वापस लेके आते थे? तो होता था, क्योंकि मैं भी खुद भी जॉब में थी, तो मैं कहती थी लो, मैंने तो इतनी मुश्किल से टिफिन तैयार किया, आप आज खाना नहीं खाकर आए। हाँ, देखो हमने आपके यहाँ कैमरे लगाए हुए, हमें सारी चीज पता है आप क्या क्या करते थे। चलो, मैं सेक्टर 19 में बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट में जॉब करती थी एज ए स्टूडेंट। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब ऐसा लगता है कि आप लोगों को आपस में बड़ा कुछ चेंजेस आए हो इन रिलेशन, की अब एक्सेप्टेंस ज्यादा आ गई हो? रिलेशन में चेंजेस ये हैं कि थोड़ा सा कभी किसी बात पर बुरा लगता है, फिर मैं मन को समझाती हूँ, नहीं मुझे मेडिटेशन में जाती हूँ मैं, फिर क्या फायदा हुआ मेरा वो करने का, अगर मुझे गुस्सा ही आ गया तो कंट्रोल करती हूँ। बस ये कंट्रोल कर लिया ना तो ये कॉन्शियस माइंड तक रह जाएगा, ये अनकॉन्शियस तक नहीं जाएगा। अनकॉन्शियस में नहीं गया तो कोई कर्म नहीं बनेगा।
लड़ना कुछ गलत नहीं है, बुरा मानना कुछ गलत नहीं है, पर टाइमिंग कितनी देर, टाइम छोटा 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 करके उसको किक आउट कर देना है। वेरी नाइस, बहुत हम भी छोटे छोटे टूल से पिंक एनर्जी करते हैं, शील्ड बनाते हैं और सोलर प्लेक्स बंद करते हैं सुबह उठ के, और पानी चार्ज करते हैं, और सारा दिन घर में अब तो ऐसी आदत पड़ गई ओम शुक्राना करती रहती हूँ, मन में भी। और जैसे आपने बताया ना, कुछ भी काम करो तो शुक्राना बोलो। ये सबसे बड़ा मंत्र है, शुक्राना शुक्राना। चलिए सबको कराइए अब शुक्राना, आप कराइए आज, कराइए चलिए जल्दी से, चलो सब लोग करेंगे इनके साथ शुक्राना। चलिए ओम शुक्राना, टू शुक्राना, ओम शुक्राना, फोर शुक्राना, ओम शुक्राना, 6 शुक्राना, ओम शुक्राना, 8 शुक्राना, ओम शुक्राना। वेरी नाइस वेरी नाइस, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मोनिका भाभी एक क्वेश्चन प्लीज। किसी का मुझे आया था कि मेल मेडिटेशन हमने जिस दिन करी थी उस दिन वी वर हैविंग लाइट स्टमक, तो अब घर में जब करें तो क्या उस दिन रोज लंच स्किप करें या कम खाएं, कैसे करना चाहिए? ये सुबह सुबह ही लंच खा लेते हैं क्या? जल्दी उठ के करें? मॉर्निंग तो आपकी सुबह वाली होती है ना 4:30, सो दे वर लाइक हम क्या करें फिर? देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेल मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक ये नियम होता है, अगर हम कहीं पे भी करंट भेजना हो, हमें कोई भी चीज सप्लाई करनी हो, तो अगर वो पाइपें खाली हो तो थोड़ा सा इजी रहता है फ्लो में, तो थोड़ा लाइट खा लें, नहीं तो लंच से पहले कर लें, या देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि अभी तो आप लोग मॉर्निंग में भी मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो आप लोगों का ऑलरेडी बहुत चार्जिंग हो रही है, सो इट डजंट मैटर, जैसे कंफर्टेबल रहे। लाइट जितना रखेंगे शरीर को उतनी साधना बेटर होगी और उतना ध्यान अच्छे से लगेगा। अपने आप ही ये जवाब मिलते चले जाते हैं। बहुत से जवाब ऐसे हैं जो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, सारे ग्रंथ, सारे के सारे शास्त्र, सारा का सारा ब्रह्मांड बस यही है यही है यही है यही है यही है। अपने अंदर से सवाल पूछना है। सब लोग आंख बंद करके अपने अंदर पूछे तो सही, क्यों जन्म लिया, आज तक इस जीवन में करा क्या, चाहा क्या और हुआ क्या। हे गुरु, हे परमात्मा, मेरे अंदर की सुजागी को इतना सुजाग करते, मेरी इच्छाओं को, चाहतों को, इसके शोर को थोड़ा शांत करते, ताकि मैं हर पल तेरे साथ गुफ्तगू कर सकूं, तेरी रूहानियत को महसूस कर सकूं, तेरा एकाकार कर सकूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुबारक हो तुमको जन्म ये सुहाना, गुरु ने दिया अनमोल खजाना। शुक्राना है शुक्राना है। शुक्राना, जैसे उन्होंने बोला ना, शेयर करा, पूरे दिन शुक्राने में बीतता है। कोई तकलीफ आए, कोई मेहरबानी हो, कोई अच्छी न्यूज मिले, उसको शुक्राना करो ना करो चल जाएगा, लेकिन कोई एग्जाम आए, कोई चेकिंग आए, उसको जरूर शुक्राना करना है, जरूर शुक्राना करना है। थैंक यू फॉर कमिंग। दर्द आ गया, थैंक यू फॉर कमिंग। कोई प्रॉब्लम आ गई, थैंक यू फॉर कमिंग। बस अब देखेंगे वो अपना काम करेंगे एंड फटाफट इट इज गोइंग टू लीव। हम जब तक उसको बोलते रहेंगे क्यों, कैसे, यहाँ वहां, वो हमारे पास जम के बैठ जाएगी। यही गुरु ने सिखाया है। और ये महिमा अगर हमें पहले आती तो हम कितनी जल्दी, इतने कर्म बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, कमजोरी है, इट इज सेल्फ इनवाइटेड, नथिंग एल्स। चेक करें क्यों आई। अगर आपके
स्किन की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई बार बार बहुत सिर दर्द होता है, तो किसी ना किसी से शिकायत है, सबको माफ करें, ब्लेस करें, फ्री करें, माफ करें, ब्लेस करें, फ्री करें। और शुक्राना तो गुरु ने हर पल सिखा ही दिया है। तो ये जो शुक्राना की टैपिंग है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, इसको सीखें। एक 3 चीज है, समय, सपने और इच्छाएं। ये घड़ी की तरह है, समझ लीजिए, समय, सपने और इच्छाएं। जो हाथ में घड़ी बांधते हैं ना, बस उसकी तरह है। इसको उतार भी दो ना घड़ी को, तब भी ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इच्छाएं रुकती नहीं। जब इच्छाओं पर विराम आ जाएगा ना, तब वैराग्य की उत्पत्ति होगी। जब वैराग्य की उत्पत्ति होगी, तब शुभ देह का आरंभ हो जाएगा। गुरु ब्रेक लगा रहा है बार बार इस किताब पे। होमवर्क नॉट डन है हम सबका, इसीलिए आगे पढ़ नहीं रहा। चेक करें, होमवर्क करें अपना। होमवर्क क्या है? चेक करें सुबह उठ के, मेरे को कोई किसी की पुरानी बात से शिकवा तो नहीं। थ्रो अवे, फ्लश इट आउट। मुझे किसी का अवगुण तो नहीं नजर आता, किसी को शुक्राना करने में मैंने कंजूसी तो नहीं कर ली, किसी को ब्लेस करने में मैंने लेट तो नहीं कर दिया। छोटी छोटी चीजें देखनी है और बड़ी बड़ी मुक्ति आपके द्वार पे खड़ी होगी। मोक्ष मीन्स अपनी इच्छाओं से मुक्त होना। मोक्ष मिलेगा नहीं, मोक्ष इसी पल लेना है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना। और शुक्राना उन सब का खासकर जिन्होंने सुबह मुझे फोन किया बताने के लिए कि आपके घर में क्या क्या होता है। हम सबको पता लग गया है। प्लीज आप मोनिका भाभी, हाँ। कल थर्सडे है, मौन व्रत। हाँ, कल तो मौन व्रत। अगर यार सब लोग दुखी होके छोड़ जाएंगे आस्था, ऐसे ऐसे निर्जरा ऐसे मत करो भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा मौन व्रत रख लेते हैं। 1 घंटे का। 1 घंटे से क्या होगा? कल तो 4 घंटे करना था। चलो भाभी 3 घंटे प्रोबेबली 2 आवर्स का करूं, लेकिन अपने कन्वीनियंस पे कर सकते हैं। 2 आवर्स का कंपलसरी कन्वीनियंस पे। पर मुझे ना अपनी दुरानी के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहना नहीं मानते ना, और वो कहते हैं भाभी खाना नहीं खा रहे, तो वो जिद कर रहा होता है कि 1 रोटी खाऊंगा, और स्नेहा बोल रही होती है कि 2 रोटी खानी है। तो मैं उसको बोलती हूँ नहीं स्नेहा, इतना बड़ा हो गया, इसको तो 4 रोटी खानी है। तो वो फिर जैसे मैं बोलती हूँ इसको तो 4 रोटी, नहीं ताई जी अच्छा 2 खा लूं, तो वो 2 अपने आप ही खुशी खुशी मान जाता है। तो कल 4 घंटे का मौन व्रत रख लें, तो 2 पे तो सब आ ही जाएंगे। समय कहाँ है हमारे पास? वी आर ऑलरेडी वेरी लेट इन कैचिंग द ट्रेन। कितना तो बोल लिया, क्या बोलना बाकी है? मैसेज ऐसे आए चैट पे, भाभी नॉट 2 hours, इट इज वेरी लेस, वी वांट टू कीप इट फॉर 4 hours, वी वांट टू कीप इट फॉर 6 hours। सबको चुप कराते आए हैं, अब मौन रहने का समय आ गया। और मौन रहकर मैसेज तो भेजिए। 200% बोली हुई बात किसी को समझ आए ना आए, पर मौन में रखकर अगर विचार किसी को भेजा, 100% रिजल्ट आएगा। यह अनुभव है मेरा। सो टाइमिंग्स विल बी एज पर कन्वीनियंस या कुछ फिक्स 12 टाइमिंग्स? to 2 तो हम रखेंगे। 12 to 2 इज अ कॉमन टाइमिंग, क्योंकि कल मैं कलेक्टिव एनर्जी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। 12 to 2 आप लोग को एनर्जी महसूस होगी गुरु की। और बाकी सबकी इच्छा है, क्योंकि मैं तो जब शाम को सेशन शुरू करूंगी तब ही बोलूंगी। 12 बजे मौन शुरू होगा। बाकी सबकी इच्छा है, क्योंकि कल गुरु का दिन है। अगर कर आप लोग भाव से मौन रखते हैं, और जो आपके मन में प्रश्न है, आप आंख बंद करके अपनी साधना के साथ पूछिए। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ना गुरु आपको साक्षात्कार देकर जवाब दे तो। ये सब अनुभव में लाना है। ज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, ज्ञान को अंदर खोलना है। हम सब ने खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं। लव यू। क्या हाल है? खुशबू की, प्यारी खुशबू के। वेरी नाइस। ओके, हरिओम। शुक्राना। 2 लाइनें। मन है तुम्हारे विचारों की माला, अच्छा बुरा सब जाने दो, चुन लो तुम कोई अनमोल मोती, बाकी
सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो, क्योंकि जीवन ये आनंद भरा है, मन में आनंद घोल लो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। किसी से कोई शिकायत नहीं। मौन यानी मन का मौन। उस 2 घंटे में चाहे 10 मिनट रखो, चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटा, चाहे 10 घंटा, किसी और का विचार आना नहीं चाहिए। खाली इस मन मंदिर को जागृत करना है। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। सारे द्वारों को, नेत्रों को, कान को, मुख को, सबको बंद कर दो और अंदर गुरु को जागृत कर लो। 2 hours, 12 to 2 for everyone and rest सबकी अपनी इच्छा है। शुक्रान, शुक्रान।